हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप हमारे सेवा बंधु में ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कर सकते हो। और भी सर्विसेज हैं, पर अभी के लिए सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में जानते हैं। साथ ही में 100 रुपीज़ कमीशन भी ले सकते हो हर एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर। सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स में आप एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कर सकते हो। क्या है ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन बोले तो एक बिजनेस हो सकता है या कोई इंडिविजुअल्स भी, वो लोग जीएसटीएन मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क अंडर में रजिस्टर करना पड़ेगा टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। किसके बिजनेस टर्नओवर 20 से लेके 40 लाख से ज्यादा होता है, उन लोगों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। 20 इन केस फॉर सर्विसेज एंड 40 lakhs इन केस ऑफ गुड्स। अब कौन कौन जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर में आते हैं देखते हैं। एनुअल टर्नओवर क्राइटेरिया बेसिस के ऊपर गए तो जैसे कि मैंने पहले बताया, किसके बिजनेस टर्नओवर 20 से लेके 40 लाख से ज्यादा होता है, उन लोगों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। इंटर स्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में गुड्स सप्लाई हो रहा है तो वो कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर में आता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब कौन ऑनलाइन से बिजनेस करते हैं, जैसे कि एक सप्लायर हो सकता है या ऑपरेटर हो सकता है, दोनों जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर में ही आते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अब इसमें कौन आता है बोले तो इनकी कोई स्पेसिफिक प्लेस जैसा नहीं रहता है बिजनेस के लिए। कभी कभार आके लेने वाले भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर में आते हैं। तो ये था जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में दिया गया है, एक बार चेक कर लो। अब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए बोले तो रेंट अग्रीमेंट विथ इलेक्ट्रिसिटी बिल, एनओसी विथ इलेक्ट्रिसिटी बिल, एप्लीकेंट फोटो, आधार कार्ड, फर्म का पैन कार्ड, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। इतना रहे तो बस आसानी से आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। क्या आपके सिबिल स्कोर कम है? सिबिल स्कोर कम होने की वजह से कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहा है क्या? क्रेडिट स्कोर न होने की वजह से कहीं लोन भी नहीं मिल रहा है क्या? अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सिर्फ क्रेडिट स्कोर कम होने वाले को ही नहीं, इवन फ्रेशर्स को भी जेड क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, वो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट में। जेड क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप आसानी से अपना सिबिल स्कोर 750 प्लस तक बढ़ा सकते हो। ये एक एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड है। इस कार्ड को आप कोई भी यूपीआई से लिंक करके भी यूज कर सकते हो। एफडी के ऊपर आरबीआई की तरफ से 7% तक एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है। साथ ही में बहुत सारे ज्वाइनिंग बेनिफिट्स भी मिलता है इस एक जेड क्रेडिट कार्ड में। सिर्फ 30 दिन के अंदर ही अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव देख सकते हो। आप भी जेड क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जेड ऐप लिंक दे दूंगी, जाके लिंक के द्वारा जेड ऐप डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट जेड क्रेडिट कार्ड को ले लो और साथ ही में सारे बेनिफिट्स को भी अपना बना लो। अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। आपके एसबीआई आईडी में इनकम टैक्स रिटर्न्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर टैप करें तो 2 ऑप्शंस दिखेगा, डैशबोर्ड एंड हिस्ट्री। अभी डैशबोर्ड के ऊपर टैप करते हैं। अभी इस तरह पेज ओपन होगा। यहाँ पे जस्ट प्रोसीड के ऊपर टैप करें तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पेज ओपन होगा। यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर टैप करना है। अभी इस तरह पेज ओपन होगा। यहाँ पे एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कितना चार्जेस लगेगा करके दिया गया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से क्या क्या एडवांटेजेस है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई के लिए क्या क्या स्टेप्स है, कौन कौन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है करके पूरा डिटेल में दिया गया है। एक बार इसको चेक कर लो। नेक्स्ट आप डिटेल्स को फिल करते जाना है। क्या क्या फिल करना है देखते हैं। अभी फर्स्ट स्टेप में आपके बिजनेस टाइप कौन सा है उसको सेलेक्ट करना है, जैसे कि प्रोप्रिएटरशिप है या पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड करके सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ओनर नेम, मोबाइल नंबर, योर मेल आईडी को एंट्री करके नेक्स्ट कर दो। सेकेंड स्टेप में आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि बिजनेस नेम, टाइप ऑफ बिजनेस, स्टेट, सिटी, एरिया, पिन कोड, लास्ट में रेसिडेंशियल फुल एड्रेस को एंट्री करके नेक्स्ट कर दो। थर्ड स्टेप में आपके बिजनेस से सप्लाई करने वाले 5 आइटम्स को एंट्री करना है। एंट्री करके नेक्स्ट आपके बिजनेस कब स्टार्ट किया है उस डेट को ये सेलेक्ट करके बिजनेस टर्नओवर को एंट्री करके पोजीशन टाइप को सेलेक्ट कर लो, जैसे कि ओनर्ड है या रेंटेड है या लीज करके। नेक्स्ट आपके बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटीज चल रहा है उसको सेलेक्ट कर लो।
उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके पे कर दिया तो आपके मेन वैलेट से अमाउंट कट होके आपकी एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। क्या क्या बोले तो रेंट अग्रीमेंट विथ इलेक्ट्रिसिटी बिल, एनओसी विथ इलेक्ट्रिसिटी बिल, अप्लीकेंट फोटो, आधार कार्ड, फर्म के पैन कार्ड, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, सभी को एक एक करके अपलोड करके सबमिट किया तो बस हो गया, आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन सबमिट हो चुका होगा। सबमिट होके विद इन 4 to 6 डेज में आपके मेंशन्ड मेल आईडी पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन पीडीएफ हो जा चुका होगा। तो देखा कितना आसानी से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो हमारे सेवा बंधु में करके, साथ ही में 100 रुपीज इंस्टेंट कमीशन भी ले सकते हो। पर याद रहे हर एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अमाउंट आपके मेन वैलेट से ही कट होगा, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके मेन वैलेट को टॉपअप कर लो, उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर लो, साथ ही में इंस्टेंट 100 रुपीज कमीशन भी ले लो। तो देखा कितना आसान है ना हमारे सेवा बंधु में अर्निंग्स करना। तो ये था जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी, और हमारे सेवा बंधु के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ वीडियोस को भी जाके एक बार चेक कर लो। और अगर किसी भी सर्विसेज के बारे में कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। अगली वीडियो में दूसरी सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।